ये बात सन 1985 की है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने थे। 4 बार के एमएलए और 2 बार विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे एचडी देवगौड़ा सातनूर सीट से चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस ने देवगौड़ा के सामने अपने 23 साल के युवा नेता को टिकट देकर मैदान में उतारा। इस नए लड़के ने देवगौड़ा जैसे दिग्गज नेता के पसीने छुड़ा दिए। 15,000 वोट से वो चुनाव भले हार गया, लेकिन राजनीति में एक नया नाम बन गया। इस 23 साल के लड़के का नाम था डीके शिवकुमार। यही डीके शिवकुमार दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में अब कांग्रेस के नए तारणहार और संकट मोचक बनकर उभरे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस को 135 सीटें मिली हैं। 13 मई को रिजल्ट आने के बाद से केवल डीके शिवकुमार की चर्चा है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए डीके शिवकुमार ने लंबा सफर और चुनौतियों को पार किया है। डीके शिवकुमार सियासत का सितारा उस समय बने जब कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री देवराज उर्स की इंदिरा गांधी के साथ रिश्ते बिगड़ गए। ये बात 1979 की है। देवराज ने कांग्रेस छोड़ दी। युवा कांग्रेस के ज़्यादातर नेता उनके साथ चले गए। पार्टी को टूटता देखकर कांग्रेस ने शिवकुमार को स्थानीय संगठन फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने पूर्व पीएम देवगौड़ा के सामने डीके शिवकुमार को एक बार फिर से मैदान में उतार दिया। एचडी देवगौड़ा ने 2 सीटों होला नरसीपुर और बेंगलुरु की सातनूर सीट से नामांकन किया। देवगौड़ा दोनों सीटों से चुनाव जीत गए, लेकिन बाद में उन्होंने सातनूर सीट छोड़ दी। उसके बाद हुए उपचुनाव में डीके शिवकुमार फिर से मैदान में उतरे और इस बार वो चुनाव जीत गए। डीके शिवकुमार का असली सियासी करियर यहीं से शुरू हुआ। डीके शिवकुमार सियासत के आसमान पर उस समय छा गए जब 1989 के चुनाव में उन्होंने पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा को कनकपुरा सीट से हरा दिया। इसके बाद 1999 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने देवगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी को सातनूर सीट से शिकस्त दी। डीके शिवकुमार लगातार 4 बार सातनूर सीट से चुनाव जीते। 1989, 1994, 1999 और 2004। 2008 से डीके कनकपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और अब तक नहीं हारे। यही नहीं, 2004 के लोकसभा चुनाव में डीके ने अपनी मर्जी से नई उम्मीदवार तेजस्विनी गौड़ा को एचडी देवगौड़ा के सामने कांग्रेस से टिकट दिलवा दिया और गौड़ा को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया। इसके बाद डीके कर्नाटक के कद्दावर नेता बन गए। 13 मई को आए नतीजों के बाद डीके शिवकुमार जब मीडिया के सामने आए तो रोने लगे। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई, ये बात मैं भूल नहीं सकता। बीजेपी के लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया था। मैंने सोनिया और राहुल से वादा किया था कि कर्नाटक जीत कर दिलाऊंगा। आज वादा पूरा हुआ। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी से जुड़े एक मामले में 3 सितंबर 2019 को ईडी ने डीके शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया था। डीके शिवकुमार कर्नाटक समेत कई राज्यों में कई बार कांग्रेस के संकट मोचक बन चुके हैं। महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख सरकार बचाने का मामला हो या फिर 2017 के गुजरात राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल को जिताने का मामला, हर बार कांग्रेस ने डीके पर भरोसा करके जिम्मेदारी सौंपी। डीके ने कांग्रेस विधायकों को अपने रिजॉर्ट में रखकर कांग्रेस को जीत दिलाई। शायद यही वजह रही कि 2018 में डीके शिवकुमार पर ईडी का शिकंजा कसने लगा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी ने डीके को तोड़ने के लिए सारी ताकत लगा दी, लेकिन डीके शिवकुमार की वफादारी को तोड़ा नहीं जा सका। वो जेल तक चले गए, लेकिन बीजेपी के आगे नहीं झुके। डीके शिवकुमार कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के समधी भी हैं। डीके की बेटी ऐश्वर्या की शादी एसएम कृष्णा के बेटे और सीसीडी के फाउंडर सिद्धार्थ के बेटे अमृत के साथ हुई है। डीके का पूरा नाम डोडालाहल्ली केंपेगौड़ा शिवकुमार है। डोडालाहल्ली उनके गांव और केंपेगौड़ा उनके पिता का नाम है। फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट।